नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है जीडीसी भर्ती को लेकर। रेलवे ने जीडीसी 2026 की बड़ी बम्पर भर्ती यहां पर जारी कर दी है, जिसमें आपको JAA, टीटी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट लोको पायलट सहित 39 अलग अलग कैटेगरी है जिनकी पोस्ट यहां पर निकली है। अभी अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नया सिलेबस भी दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने जारी किया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ अपडेट यहाँ पर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं ये सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से अपडेट है। पहले भी यहाँ पर सेंट्रल रेलवे मुंबई से भर्ती यहाँ पर निकली थी, लेकिन उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, यह बोलकर कि सिलेबस जो है उसमें यहाँ पर परिवर्तन किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, इसलिए नया सिलेबस वापस से यहाँ पर आएगा, इसलिए यहाँ जो भर्ती है उसको यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की डेट का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22/4/2026 को। और यहाँ पर देखिए फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22/4/2026 से ही आपके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, और ये 21/5/2026 तक, यानी कि एक महीने का टाइम आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कौन आवेदन कर सकता है, तो जीडीसी है जोनल लेवल पर यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। तो जिस जोन से ये भर्ती आती है उस जोन के जो कर्मचारी हैं, एलिजिबल कर्मचारी, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे के जो भी यहाँ पर रेगुलर कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, लेकिन आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ध्यान रखना ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर भरना रहेगा। और इसमें आप देखेंगे तो जो पोस्ट है नीचे आपको दिखा रखी है, जिसमें JAA है लेवल 5 की 41 पोस्ट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लेवल 2 में जो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो जूनियर अकाउंटेंट है उसका जो लोअर ग्रेड होता है, जिसको हम बोलते हैं आपके अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, ठीक है, इसकी पोस्ट है 26। इसके अलावा सीसीटीसी की पोस्ट है 112, जूनियर लिपिक यानी कि आपके जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की 30 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको असिस्टेंट लोको पायलट देखने को मिलेगी, जो कि 908 है। जूनियर इंजीनियर पीवे की 52 वैकेंसी है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पर 39 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्टेशन मास्टर की भी यहाँ पर आप देखेंगे 57 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रेन मैनेजर है, गार्ड है, उसकी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर 54 है। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी वैकेंसी आप यहाँ पर बोल सकते हैं 1000 से ऊपर पद हैं, तकरीबन दोस्तों 1500 के आसपास यहाँ पर पदों पर भर्ती निकली है। यहाँ पर देखिए कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर देखिए कि लोअर पोस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर की पोस्ट निकली है जो कि 4200 ग्रेड की है, तो आप जो है उससे लोअर जो भी ग्रेड है, यानी कि 1800, 1900, 2400, 2800 में अगर काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन सेम ग्रेड पे भी दोस्तों आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसकी कंडीशन दोस्तों ये है, तो देखिए सेम ग्रेड पर वही भर सकता है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, दो पोस्ट होती हैं, एक होती है सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट, एक होती है नॉन सेफ्टी की पोस्ट। तो ये तो आप जानते होंगे, सेफ्टी का मतलब जो डायरेक्टली ट्रैक से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट रेलवे के ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, ये आपके आते हैं। एसएनटी वगैरह ये सब बातें किसके अंदर, सेफ्टी के अंदर। और यहाँ पर जो क्लरिकल पोस्ट हो गई, ठीक है, JAA वगैरह, टेक्नीशियन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके नॉन सेफ्टी में आते हैं। अब देखिए सेम ग्रेड का जो रूल है वो इस प्रकार से है कि अगर आप सेफ्टी कैटेगरी में हैं और सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन सेम पोस्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि आप 4200 ग्रेड पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी कोई भी सेफ्टी कैटेगरी में, मान लीजिए जेई में काम कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली है 4200 ग्रेड में ही, तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं क्योंकि दोनों सेफ्टी कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए एक 2800 ग्रेड की पोस्ट निकलती है, ठीक है, जो कि है JAA। तो क्या इसमें आपका जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है जो ऑलरेडी 2800 ग्रेड में जॉब कर रहा है, क्या एलिजिबल है? नहीं दोस्तों, जो ऑलरेडी सेफ्टी कैटेगरी में है वो सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट में जा सकता है, नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि JAA एक नॉन सेफ्टी की पोस्ट है, इसलिए गुड्स ट्रेन मैनेजर JAA नहीं बन सकता। लेकिन JAA चाहे तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकता है, यानी आप समझ गए। तो इसको मैं समराइज कर देता हूं। देखिए अगर आप सेफ्टी पोस्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो सेफ्टी वाली जॉब से आप सेफ्टी वाली में जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप सेफ्टी में जेई हैं तो स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर हैं तो जेई बन सकते हैं। नॉन सेफ्टी वाली कोई पोस्ट में आप जॉब कर रहे हैं, नॉन सेफ्टी वाली, तो भी दोस्तों आप सेफ्टी वाली में जा सकते हैं। जैसे अगर आप JAA 2800 ग्रेड के और 2800 ग्रेड में अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी निकली है तो दोस्तों आप जा सकते हैं, यानी कि नॉन सेफ्टी की पोस्ट से सेफ्टी वाली पोस्ट में जा सकते हैं। लेकिन किस में नहीं जा सकते, अगर आप ऑलरेडी एक सेफ्टी पोस्ट में काम कर रहे हैं, सेम लेवल की बात कर रहा हूं मैं, लोअर ग्रेड में तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम ग्रेड है तो सेम ग्रेड में
अगर आप सेफ्टी वाली कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप नॉन सेफ्टी वाली जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि भाई JEE की वैकेंसी आई हुई है, JEE में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई जूनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 1900 ग्रेड का, ठीक है, तो और एक आपके ALP का है। तो अगर ALP ये सोचे कि भाई मेरा 1900 ग्रेड है और मैं आपके जो जूनियर क्लर्क की निकली है उसमें जा सकता हूँ, तो नहीं दोस्तों, आप ALP से जूनियर क्लर्क में नहीं जा सकते, क्योंकि सेम ग्रेड पर आपके सेफ्टी से नॉन सेफ्टी में अलाउ नहीं करते। बाकी सारी कंडीशन यहाँ पर सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास सारी पोस्टों का, तो आप दोस्तों अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, जो सिलेबस है लेटेस्ट, वो ये है कि RRB का जो सिलेबस है, जो ओपन कोटा से वैकेंसी आती है, उसका जो मेंस पेपर होता है यानी कि CBT2, सिर्फ उसी का ही जो है यहाँ पर आपका होने वाला है आपका एक पेपर, ठीक है। GDC में सिर्फ एक पेपर होगा और वो किस लेवल का रहेगा, जो आपका डायरेक्ट कोटा सीधी भर्ती में जो आपका मेंस पेपर होता है, सेम वही आपका उसी लेवल का प्रश्न आपका पूछे जाएंगे, वही पैटर्न आपका रहेगा। एज लिमिट की दोस्तों बात करें, अगर आप UR कैंडिडेट हैं 42 ईयर तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 45 एज तक और SC ST वाले 47 की एज तक दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब जो पोस्ट हैं उनको रिजर्वेशन में यहाँ पर दिया गया, सभी पोस्टों में SC ST OBC इनको। और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, जैसे ALP की बात करें तो यहाँ पर ALP का आप देख सकते हैं, ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है कि ALP का पद का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये CBAT है, उसके बारे में बता रखा है। टेक्नीशियन के जो पद हैं उन पर आपका सिलेबस ये यहाँ पर है, तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं RRC सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट से, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर का पद है, उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जैसे NTPC की जो पोस्ट हैं उनका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, NTPC में जूनियर क्लर्क वगैरह आ गई, स्टेशन मास्टर आ गई, उनका दोस्तों आप देख सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ नहीं है इसमें कि क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जहाँ भी और जगह जिस भी जोन में भर्ती आएगी हम आपको दोस्तों अपडेट करते रहेंगे। तो रेलवे कर्मचारी हैं और या फिर आप रेलवे भर्ती के बारे में अपडेट्स आना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।